हम लोग जो सारे हैं ना होम एक के हैं। पहली डिग्री मेरी MSc इन होम इकोनॉमिक्स है। कुछ जल्दी आ गए हम, है ना? अपनी कॉलेज की फ्रेंड्स मिली है, बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, इट्स वेरी नाइस। और जो हमारी टीम है उसके मुताबिक रंग पे रहन का खुशबू से लहराने का मौसम में तुम्हारे गांव पर आने का ये बहुत ही मुझे साफ कहते हैं मैडम हमारे कॉलेज को उजागर किया गया है और होम इकोनॉमिक्स उनकी पर्सनालिटी का ये हिस्सा होता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि she's got style, she's got grace, she is home economics graduate, तो ये बिल्कुल फर्क नहीं होगा कि होम इकोनॉमिक्स से जो भी ग्रेजुएट होता है उसके अंदर एक बहुत एक मजबूत नहीं है कि वो जीने का फन से। अच्छा, मैडम तलत अभी यहाँ पर आई, एक खूबसूरत सा इन्होंने मुझे वेलकम किया। मैडम तलत अभी मुझे सुन रही हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि ये वो हमारी सीनियर हैं जो ज़िंदगी को खूबसूरती से जी भी रही हैं और इसके रंग हमारे लिए भी फैला रही हैं। It was wonderful meeting Rifat Mushtaq of Roots School Systems. ये जी हमारा कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स आर्ट एंड डिज़ाइन F11-1। तो यहाँ हमारा मैंने सोचा आपको दिखा दूं कि मैंने भी क्या पहना था। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि आप भी आएँ उधर कैट वॉक पे। बिल्कुल
कैट वॉक पे चलने वाला तो हाल नहीं, अब तो मैं स्टिक लेके चलती हूँ क्योंकि मैंने एक घुटने को अभी वो तैयार है ऑपरेशन के लिए और मैं तैयार नहीं हूँ उसको ऑपरेशन पे ले जाने के लिए, तो इसलिए मैं सोटी लेके चलती हूँ ताकि मैं उस पर प्रेशर ना डालूँ। सो आई एम नॉट इन अ स्टेट टू गो एंड वॉक ऑन कैट वॉक्स। उम्र तो हमारी है लेकिन वैसी नहीं हूँ। तो खैर एनी हाउ जोक्स असाइड, नेक्स्ट डे असल में फिर मेरा ब्राइडल प्रोजेक्ट का एक वाला हमने किया। इस दफ़ा ईद से पहले कुछ हुआ नहीं, बात नहीं बनी और ईद से बाद भी टाइम नहीं है, तो आई थिंक वी विल नाउ डू द ब्राइडल प्रोजेक्ट नेक्स्ट मंथ इन जून इंशाल्लाह। जून भी मेरा बहुत ही बिजी है लेकिन देखें बीच में से कोई टाइम निकलता है तो फिर करेंगे। अभी भी ऐसा है कि इट वाज जस्ट नॉट पॉसिबल और रजिस्ट्रेशंस भी कोई नहीं हुई थी इतनी, तो इसलिए फिर वो मैंने एक को जो था उसको देख लिया। ये देखो ना कितना प्यारा ड्रेस है, ये अभी जा रहा है एक प्यारी सी दुल्हन के लिए। 19 इयर्स की दुल्हन है हमारी और बहुत ही प्यारी है, लगती तो बहुत ही छोटी है। वो तो डॉक्यूमेंट्स लाए हैं तो हमें पता चला है कि नहीं भाई शी इज़ अ ग्रोन अप लिटिल गर्ल। और ओफ ब्यूटीफुल ड्रेसेस आप लोगों ने भेजे हैं, थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको जज़ा दे, अल्लाह कबूल करे। कोई आसान नहीं होता, जब आपके देने की बारी आती है ना तो खामखा से लगता है हाय हाय नहीं नहीं मैंने तो ये जोड़ इस काम के लिए चाहिए, मुझे इस काम के लिए चाहिए। देने के लिए बड़ा दिल जिगर चाहिए होता है। हाँ तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये अभी डिनर सेट भी जा रहा है और किचन सेट भी जा रहा है। किचन सेट किधर है वो देखा आपने, उसमें कितनी चीज़ें हैं? अभी नहीं देखी? अच्छा ठीक है। सो द रिकमेंडर, द ब्राइड, द मदर and they all are here and one set is going for this month। देखो भाई बिजनेस गर्ल आई है हमारे पास, पापड़ बनाती हैं और ये मेरे लिए लाई हैं तो मैं तो खुशी खुशी खाऊंगी। पापड़ तो मुझे बहुत पसंद है। हाँ शी डज बिजनेस एंड शी गिव्स दिस। ठीक है, उमर फारूक रेकमेंड कर रहे हैं एक ब्राइडल केस, इनको काफ़ी अरसे से जानते हैं और द मदर हैज़ बिन वर्किंग इन हिज हाउस। तो ये इनकी कैंटीन है F9 पार्क में बच्चों के झूलों के साथ, वो जो PF की तरफ जिसका गेट है मरगिला हिल्स की तरफ, तो गेट नंबर 3। अच्छा उधर आपका क्या है? हमारी उधर कैंटीन है 3 नंबर झूलों के अंदर ना, कैंटीन है। हाँ जी, ठेके पे ली हुई है। अच्छा उसमें क्या क्या देते हैं? बोतलें, जूस वगैरह, लेज वगैरह, जूस, चिप्स वगैरह। हाँ, अच्छा जो टक शॉप होती है वो। टक शॉप होती है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो चले जी बहुत शुक्रिया। एक अच्छा केस आप लाए हैं जो ज़कात के हकदार हैं, तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि कोई उनकी गवाही दे, ठीक है ना। तो आप उनको बड़े अरसे से जानते हैं तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अच्छा ये जो चीज़ है इसको आप टोस्ट पे भी लगा के खा सकते हैं, ऊपर टमाटर के स्लाइसेस लगा के ले लें, छोटा सा स्नैक हो। लाइट लंच के लिए नॉर्मल आप अपने चीज़ बोर्ड के लिए बहुत परफेक्ट चीज़ है और हर तरह से। पर इसको यह है कि जल्दी जल्दी ख़त्म करें विद इन 7 to 10 days, अदरवाइज़ हाफ ऑफ इट इसको फ्रीज़ कर दें, बाकी फिर जब आपको चाहिए होगा वो कर लें। एंड इट इज़ रियली डिलीशियस। ये मैंने अपनी चची शहनाज से ये रेसिपी ली थी और उसको थोड़ा सा और उसमें ऐड किया, जैसे हल्दी बहुत अच्छी चीज़ है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और थूम बड़ा अच्छा है, रॉ थूम इसमें डलता है और कुटी हुई काली मिर्च है, तो सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेमन जूस है, तो इट इज़ जस्ट अमेजिंग। और क्रैकर्स के ऊपर डाल के छोटा सा स्नैक खाने में बड़ा ही मज़ा देता है। अच्छा इसमें जी दही 1 किलो देसी वाली दही, ठीक है, और थूम 4 फाड़ियाँ, 4 छोटी छोटी बारीक सी जो हमने देसी वाली अपने घर से करवाई है वो वाली। और चलें आप जो भी थूम मिल जाए आप थोड़ा सा, लेट्स से ½ टेबल स्पून, और नमक हस्बे जायका, थोड़ी सी हल्दी, ठीक है, थोड़ी सी हल्दी, फिर डालेंगे ज़ीरा, ठीक है, और बस
और इसमें लीमू भी डालेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे कि एक कपड़े में लटका देंगे, नीचे भी एक बोल रख देंगे ताकि उससे निकलेगा पानी, और सुबह तक तैयार होगा। अभी इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, ठीक है। जस्ट मिक्स इट वेल। लेमन जूस जी, ये एक लेमन जूस, एक लेमन का, ये तो बेशक ज़्यादा भी हो तो कोई बात नहीं, ये इसमें रस है ना, बहुत अच्छा है। 2 नींबू डालने चाहिए। हाँ ठीक, ये काफ़ी अच्छा। ठीक, बस ये हो गया। अब हमने इसके लिए ख़ास कपड़ा रखा हुआ और उसी में हमेशा लटकाते हैं। ओवरनाइट ये लटका रहेगा और सुबह तक तैयार होगा, ठीक है। थोड़ा कूल रूम में रखना, यूँ ना कि बहुत गर्म किचन है उसमें डालें तो सुबह तक वो कहीं ख़राब सा हो जाए, ऐसे नहीं, बस ऐसे ही इसको करेंगे। वो थोड़ा सा ना बिल्कुल ही अपनी ख़ास हालत में चीज़ बन जाएगा, सुबह मैं दिखाऊँ। अच्छा जी, ये जो है कपड़ा हमने रखा हुआ है इसी काम के लिए। नीचे बोल रखना होता है क्योंकि पानी कॉन्स्टेंटली निकल रहा होता है, तो ये हमने एक देसी तरीका रखा हुआ है एंड इट वर्क्स। सुबह तक ये पानी निकल जाएगा और चीज़ तैयार होगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मैं चखती हूँ, सो लेट्स सी हाउ इट इज़। A1 डिलिशियस, बहुत मज़े का। कल ये फ़िल्म देखी, आयशा उमर की प्रोडक्शन है, उसने उसमें एक्टिंग भी की है, फ़ुटबॉल के बारे में है। मेरा लियारी की फ़ुटबॉल टीम वैसे ही मर्दों की भी बड़ी मशहूर है और अब लड़कियों की भी बड़ी मशहूर हो रही है। तो आप देख रहे हो माशाल्लाह इनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी है। लेकिन ये जो फ़िल्म बनाई है, कमाल की फ़िल्म बनाई है, और मैं इतनी खुश हूँ कि स्क्रिप्ट राइटर वही है जिसने डायरेक्शन भी की है। बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है, हाईली रिकमेंडेड। इतना मतलब हम हैरान हो गए कि ओ हाफ टाइम हो गया, फिर हम और हैरान हुए जब ख़त्म हो गई कि पता ही नहीं चला टाइम कहाँ गया, क्योंकि वो इतनी इंटरेस्टिंग फिल्म थी, इतनी टचिंग फिल्म थी। और स्पेशली कि हमारी लड़कियाँ कितना कुछ फेस करती हैं अपनी करियर बनाने के लिए। कोई भी चीज़ उनका दिल चाहता है करने के लिए, कोई अपना करियर परस्यू करने के लिए। मेरा भी ये था, मैं भी NCA पेंटिंग के लिए मुझे बहुत शौक़ था और मैं NCA कॉलेज जॉइन करना चाहती थी। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे पहले कहा कि तुम होम इकोनॉमिक्स में BSc कर लो, तो उसके बाद कर लेंगे। मैं बहुत छोटी उम्र में थी और लगती भी और भी छोटी थी, तो उन्होंने कहा कि तुम जब BSc कर लोगी फिर हम तुम्हें NCA में डाल देंगे। मैंने पूरा BSc किया, अच्छे नंबरों में किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया सब कुछ। और जब टाइम आया तो फ्रेंकली उधर बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था, जो बड़े अखबारों में भी आया था, सब कुछ बड़े बड़े नाम थे उनमें। तो बस जी उन्होंने कहा कि सवाल ही नहीं पैदा होता, और मेरे माँ बाप ने मुझे कहा अब फ़ीस उन्होंने देनी है, तो नेचुरली उन्होंने तो मेरी बात नहीं माननी। अब 40 साल बाद मुझे ख्याल आता है कि मैं कहती कि फिर फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में डाल दें, NCA में नहीं तो पंजाब यूनिवर्सिटी के फ़ाइन आर्ट्स में डाल दें, जहाँ एना मौलका होती थी प्रिंसिपल। वो उसका मुझे ख्याल ही नहीं आया, आई डोंट नो व्हाई। तो फिर मैंने एज अ सेकंड थिंग मैंने MSc
रिलेटेड आर्ट्स में किया होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में। तो ये सारी चीज़ें हमने गुजरियाँ, पूरी ज़िंदगी मेरे दिल में रहा कि देखो एनसीए मुझे नहीं जाने दिया, हालांकि मेरे पेरेंट्स बहुत लिबरल थे। बाहर की मुझे एजुकेशन का शौक़ था, वो मेरे फादर ने कहा कि भाई मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। बात ख़त्म हो गई। मैंने अच्छा इजाज़त ही नहीं थी कि मैं अकेली कहीं जाऊं, कि मैं ख़ुद कहीं कमा के किसी इदारे में काम करके कमा के अपनी फ़ीस जमा करूं ताकि मैं बाहर पढ़ सकूं। तो जैसे कि ज़ैनब ने किया, जो जिसने फिर ये बहुत फेमस रेस्टोरेंट है इस्लामाबाद में वो खोला था, क्योंकि उसको वो चाह रही थी कि मैं रेस्टोरेंट और होटल मैनेजमेंट के ऊपर पढ़ाई करूँ अमेरिका में। तो उसने फिर ख़ुद कमाई की हॉलीडे इन मैरियट में काम करके, और फिर उसने इतने अर्न कर लिए कि वो स्कॉलरशिप के लिए भी एक्सपीरियंस भी गेन कर लिया, तो वो कर लिया। मतलब मेरी बात गोलमोल होती जा रही है, लेकिन ये है कि अगर माँ बाप कहें कि आपके पास उनके पास पैसे नहीं हैं, तो आप कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं ख़ुद कमा के सेव करके अपने पैसे जमा करके और फिर मैं जाऊंगी। ये तो बात बनती है ना। तो तभी खैर वो बहुत ही फेमस पापा सैलीज़ रेस्टोरेंट की मालिक थी ज़ैनब, जीनत या ज़ैनब उनका नाम था। तो उन्होंने ये रेस्टोरेंट खोला था एंड वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल। बल्कि एक ही रेस्टोरेंट होता था इस्लामाबाद में काफ़ी अरसे तक। तो ये लड़कियों की स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल। और जिस तरह की वो चीज़ें वो शेयर करी थी, वलिया का मैंने देखा, वलिया को चलो मैंने सपोर्ट किया एंड ऑल दैट, लेकिन बड़ा मुश्किल था। हमने भी बहुत चीज़ें फेस की इसी तरह। हमेशा फिर कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाती है लोगों से, वो जानबूझ के किसी के ऊपर इल्ज़ामात डालते रहते हैं, लेकिन एक काम करने नहीं देते लड़की को। तो इस तरह कितना वो जो स्ट्रगल है, जो हर लड़की पाकिस्तान की महसूस करती है किसी न किसी वक्त में, तो वो इसमें बहुत खूबसूरत तरीके से दी गई है। डायलॉग्स बड़े पावरफुल हैं, स्टोरीज़ बहुत ही पावरफुल है एंड आई लव द स्टोरी। इट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। और आप ज़रूर देखें, ऐसे सिनेमा को ज़रूर प्रमोट करें। आयशा उमर, यू रॉक, और दनानीर एंड द रेस्ट ऑफ द एक्टर्स, सुमैया जो हैं और सब एक्टर्स जो मेल एक्टर्स थे, आयशा उमर के साथ जो को थे वो, लेकिन वो कोई हीरो हीरोइन रोमांस नहीं था। बेहद खूबसूरत फिल्म। आई रियली कूडोज टू यू एंड आई लव्ड इट। ज़रूर देखिएगा।